गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद योगी आदित्यनाथ सख्त, फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस बात का जिक्र किया। हर जिले में फायर सेफ्टी ऑडिट चलाया जाए। अग्निकांड के 4 आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अब तक 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। तो लखनऊ अग्निकांड, और ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये अग्निकांड हुआ कैसे। शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है, ठीक है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये अवैध बताई जा रही है, जिसे 2016 में अवैध बताया गया था, उसके बाद भी इसे गिराया नहीं गया। एक सवाल ये, इसके अलावा एनओसी नहीं थी इस बिल्डिंग में, फायर एनओसी। ऐसे में कहीं ना कहीं इसके जो तार है या फिर कहें जो इसके जिम्मेदार हैं, उन व्यक्तियों की संख्या बड़ी हो जाती है। और लखनऊ अग्निकांड के बाद एलडीए का बड़ा एक्शन। लखनऊ अग्निकांड के बाद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। अलीगंज की अवैध बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। एलडीए ने भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। इमारत के मालिकों से 15 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। दिनांक 22 से 26 को लखनऊ अलीगंज क्षेत्र में कोचिंग सेंटर में आग में 15 मासूम छात्रों की मृत्यु हुई। इस संदर्भ में मेरे जैसे छोटे स्तर के अधिकारी एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह पर कार्रवाई की गई, किंतु यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है, क्योंकि एफएसएसओ का कार्य क्षेत्र सीमित है। मेरा काम केवल स्थानीय निरीक्षण और रिपोर्टिंग तक सीमित है। मेरे पास भवनों की फायर क्लियरेंस देने या बड़े पैमाने पर सुरक्षा मानकों को लागू करने का अधिकार नहीं है। मुख्य जिम्मेदारी सीएफओ लखनऊ की है। सीएफओ ही पूरे शहर की फायर सेफ्टी व्यवस्था और भवनों को फायर क्लियरेंस देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 22 तारीख की जो अग्नि दुर्घटना हुई, उसमें जो है 15 व्यक्तियों के मरने से मैं व्यथित था। और जो ये वायरल वीडियो हो रहा है, वो किसी अन्य आदमी द्वारा मुझे भ्रमित करके वीडियो बनवाया गया है, जो इस वीडियो का खंडन करते हैं। और मैं अपने उच्च अधिकारियों पर भरोसा करते हैं कि जो भी जांच होगी निष्पक्ष जांच होगी, और इस वायरल का हम खंडन करते हुए क्षमा चाहते हैं। दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति भी तेज है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है। डेप्यूटी सीएम ने ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को नसीहत दी है। मौत पर राजनीति ना करे अखिलेश यादव, ये ब्रजेश पाठक ने कहा है। लखनऊ हादसे पर राजनीति करना ठीक नहीं है, सही नहीं है, ब्रजेश पाठक द्वारा कहा गया है। अलीगंज की घटना सपा सरकार के कृत्यों का नतीजा, इस बात का भी जिक्र किया, निशाना साधा है। 2014 में अखिलेश सरकार ने नक्शा पास किया था, ये ब्रजेश पाठक ने कहा, सवाल उठाया। अखिलेश सरकार ने ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द किया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द हुआ है। यह अखिलेश सरकार की भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है, ये ब्रजेश पाठक द्वारा कहा गया। लखनऊ की दुर्घटना है, आपके कांडे बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने गई और आप राजनीति कर रहे हैं। ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया है। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कार्यक्रम रद्द करके तत्काल मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से बात किया और उन्हें न्याय दिलाने के लिए रात में ही कार्रवाई की है। 4 अफसरों को सस्पेंड किया है और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए एसआईटी गठित की है। कृपया लखनऊ अग्निकांड पर राजनीति न करें। ये दुखद हादसा है और हमारी पूरी सरकार प्रतिबद्धता के साथ लखनऊ के उन नागरिकों के साथ खड़ी है जिन लोगों ने अपने परिवार के जनों को खोया है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ अनुज कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अनुज, सबसे पहले इस मामले में अपडेट बताइए, क्या क्या हो चुका है अब तक?
बिल्कुल देखिए, एसआईटी गठित होने के बाद एसआईटी ने मौके पर जाके मौका मुआयना किया और हर पहलू को लेकर जांच की है और जांच को लेकर अब जो रिपोर्ट होगी, जो शुरुआती रिपोर्ट होगी, वो सरकार शासन को सौंपी जाएगी और केजीएमयू पे जाकर जो पीड़ित थे उनका भी बयान दर्ज कर लिया गया है। ये अब तक अपडेट है। दूसरी ओर देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने एलडीए वीसी को तलब किया था और तलब इस बात को लेकर किया था कि अगले जो 1 जनवरी से लेकर अब तक कितनी जो सीलिंग की कार्रवाई की गई है और कितने अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया, उसका लेखा जोखा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रिपोर्ट पे तलब किया। फिर एलडीए वीसी यानी प्रथमेश कुमार ने अभी हाल ही में 18 इंजीनियरों के खिलाफ एक शिकायत भी दी है, सिफारिश करी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जबकि जोनल अधिकारी समेत जो एलडीए के साथ जो अधिकारी हैं उनके भी नाम है। 18 अधिकारियों के नाम की सिफारिशें की हैं कि इन पे भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो इमारत बनी थी जिस पर लेकर इनकी भी संलिप्तता है, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर आई कि 18 इंजीनियरों पर कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर एक सिफारिश भी दी है। दूसरी ओर जिस चीज का जिक्र डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कर रहे हैं कि 10 साल पहले जिस उन्हीं की सरकार में इस इमारत जो बनी थी, सीलिंग की कार्रवाई हुई थी, यानी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, पर भ्रष्टाचार की जड़ें ऐसी थी कि वो कुछ महीनों बाद ही उस आदेश को पलट दिया जाता है, यानी डिमोलिश करने का जो आदेश था वो पलट दिया जाता है। जिसके बाद ब्रजेश पाठक कहते हुए नजर आते हैं कि इतनी जड़ें गहरी हैं भ्रष्टाचार के, जिसको निपटाते और सरकार कार्रवाई करते अभी तक कर रही है, तो उस पर मौत पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी ही सरकार में ये जो इमारत थी जो 2014 में आवासीय आवंटन हुआ था, बाद में इसको व्यावसायिक तौर पर गतिविधियां वहां पे संचालित की गई थी। इसको लेकर ब्रजेश पाठक ने सीधे अखिलेश यादव को निशाने पे लिया, क्योंकि अखिलेश यादव बार इस पर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मौतें हुई हैं उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, सरकार के बाद इतनी घटनाएं ऐसी घटी हैं, उनको सबक लेना चाहिए, चाहे वो मालवीय नगर की घटना हो, चाहे इससे पहले किसी और स्टेट की घटना हो। दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा अपडेट दिया है कि अब उसको मिशन मोड पर व्यापक तौर पर फायर सेफ्टी ऑडिट का अभियान चलाया जाएगा। अच्छा अनुज, एक और चीज आपसे ये भी समझना चाहेंगे, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिस जारी किया अवैध बिल्डिंग पर, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन ये तो पहले ही एक दफा अवैध घोषित हो चुकी है। सो ऐसे में इसमें नयापन क्या है? देखिए, जिस वक्त ये नोटिस जारी की थी वो 2016 था और ये साल 2026 है। अब जो एलडीए ने 15 दिन के लिए नोटिस जारी की है, इसमें ये होगा जो ये इसके जो इमारत के जो मालिकाना हक, हालांकि जो इसके बिल्डर मालिक हैं वो तो गिरफ्तार हो ही चुके हैं, पर जो और लोग हैं अगर वो सही से इसके जुड़े दस्तावेज नहीं देते हैं तो सोचिए इसके बाद बुलडोजर एक्शन यहाँ पे होगा, यानी बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पे होगी, बुलडोजर एक्शन चलेगा। यानी जो ये इमारत है इलीगल तौर पे जो डेवलप हुई है उसको धाराशाही कर दिया जाएगा। सिर्फ 15 दिन की जो नोटिस पीरियड है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया है, तो एलडीए ने फिलहाल जो नोटिस दिए इसको अगर तामील करने के बाद अगर कोई सही दस्तावेज नहीं दिए गए तो यहाँ पे एक बड़ा आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए पूरी तरह से एक कानूनी प्रक्रिया को मुकम्मल कर ली जाएगी। हालांकि इससे पीछे तमाम तरह की वजहें बताई जा रही हैं कि जब सरकारें सपा की थी उस पर कुछ लोगों का वहां पे एक दबदबा था, अंदर खाने सेटिंग गेटिंग थी, गठजोड़ था, जिसके वजह से वहां पर इस तरह की जो व्यवसाय है वो वहां पे फल फूल रहा था। हालांकि योगी आदित्यनाथ इसी पर अनुज लगातार राजनीति हो रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर, अखिलेश यादव, उसके बाद हम देख रहे हैं ब्रजेश पाठक। बहरहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।